टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। तो सारी चीज़ देखेंगे, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ये आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए, स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। देन देखिए सारे क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और पॉर्क क्या है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये एक PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है विथ ए पैन इंडिया ब्रांच नेट। ये है उसके बारे में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज से 30/1/2025 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 तक है। और ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज 30/1 से और लास्ट 20 फरवरी से। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर। वो साइट में आ जाएगी जब मतलब आपकी एग्जाम होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म लेटर, ठीक है। तो देखेंगे देन डिटेल्स द पोस्ट एंड वैकेंसी रिजर्वेशंस। क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग स्केल JMGS 1। SC में 150, ST में 75, OBC में 270, EWS में 100, जनरल में 405, टोटल 1000 वैकेंसी है। देन द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड मे वैरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो बैंक के हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट बढ़ सकता है या घट भी सकता है। रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम SC ST OBC as per government guidelines. The designation name of the post only indicative and it does not intend to confirm any special advantage to the selected candidate. The bank reserves the right to change the name of the post designations at time without notice. तो ये जो डेजिग्नेशन ऑन पोस्ट है, ये नाम भी चेंज हो सकता है विदाउट नोटिस के माध्यम से, ठीक है। तो ये था क्रेडिट ऑफिसर मेन स्ट्रीम बैंकिंग का स्केल पे, जो कि 48,480 उनकी जो स्केल पे है, ठीक है। और इसमें क्या है, आपकी जो बैंक है DA प्लस पॉर्क जो भी है, ये सारे मिलके आपकी लगभग जो भी सैलरी मिलेगा। देन द रिक्वायरमेंट इज बिगिनिंग कॉन्डक्ट बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर इन द मेन स्ट्रीम। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इन द बैंक एज जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 आर सब्जेक्ट टू देयर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स थ्रू एम्पेलेंड इंस्टीट्यूट university. The bank will allocated the institute to the eligible candidate as per the internal process of allocations. Candidate fulfilling the required eligibility may apply online through link। ये है eligibility criteria देखेंगे। Candidate intending to apply for the post of credit officer in the mainstream general should ensure the fulfill minimum eligibility criteria specified by the bank of the notification. Candidate may note that the eligibility criteria, ये है eligibility criteria क्या है, nationality and citizenship, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान, ये इसी में आप जो भी हो अप्लाई कर पाओगे। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिग्री ग्रेजुएट, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। और जो 50% SC ST OBC उनके लिए है। और मिनिमम एज 20 से 30 है, आप 20 से 30 उम्र तक हो तो उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी from university, institute and board recognized by the government of India, approved by government regulatory bodies. Final result should have been declared on the before of the cut off date. All education qualifications ये जो भी है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होगा और रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर, जो अभी लास्ट में फाइनल जो है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द बिफोर कट ऑफ डेट ऑफ द सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो भी है, आप अप्लाई जब करोगे तो उसी टाइम जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, वो डॉक्यूमेंट जब आप सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू के टाइम में तो उसको सबमिट करना है। द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्ट on the website the university institute and web based certificate is issued, then proper document certificate in original issued and signed by the appropriate authority of the university institute indicating the date of passing properly mentioned, therefore will be reckoned for the verification of further process.
ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज मार्क्स शाल बी अराइव्ड एट द डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट इन ऑल सेमिस्टर by aggregate maximum mark in all subject irrespective honors and optional subject multiplied by 100, this will be applicable for the university। ये है आपकी परसेंटेज, इसमें आपकी 59 मतलब 60% होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन एज लिमिट है SC/ST उनके लिए 5 ईयर्स है, SC जो OBC है उनके लिए 3 ईयर्स है। देन ये देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन शुड बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट, जो आपकी होगा CBT टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी सिलेबस क्या है ये देखेंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स 30, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश 25 मिनट्स, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड उसी में 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स। मीडियम ऑफ एग्जाम आपकी जो क्वेश्चन से आएगी इंग्लिश एंड हिंदी में आएगी 25 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश एंड हिंदी 25 मिनट्स। जनरल ऑफ अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क 30, इंग्लिश एंड हिंदी में आपकी जो क्वेश्चन से आएगी एंड उसी में 15 मिनट्स मिलेगा आपको। टोटल आपको जो मार्क है 120 है, मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो भी लेटर राइटिंग एंड एसे डिस्क्रिप्टिव वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मैक्सिमम मार्क्स 30, मिनिमम एग्जामिनेशन इंग्लिश में और वो 30 मिनट से टाइम। तो टोटल ये आपकी हो गया 30 मार्क्स। एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन शुड बी इंटीमेटेड थ्रू द ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो भी एग्जाम अभी सिलेबस है वो भी चेंज करेंगे तो आपको इस साइट में आ जाएगी। आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद मतलब हर हफ्ते महीने में आपको चेक करना है कि क्या चेंज आ रहा है क्या नहीं, सारी चीज़ आपको इस साइट में मिल जाएगी centralbankofindia.co.in/en। इसी में आपको दिखाएगा डिस्क्राइब्ड पेपर इन द इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड राइटिंग एसे may be evaluated by the automated scoring mechanism for the identifying features related। तो ये भी आपकी आएगी इंग्लिश में, जैसे लेटर राइटिंग एंड एसे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, उसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। वैलिड कॉल लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा जब एग्जाम देने के लिए जाओगे, फोटो आईडी प्रूफ एक लेके जाना पड़ेगा। कैंडिडेट रिपोर्टिंग द लेट दैट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन ऑल कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन। जो कॉल लेटर में आपकी मेंशन होगा टाइम टेबल, उसी हिसाब से आपको सेंटर में पहुंचना है, ठीक है। कट ऑफ स्कोर ये है, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट of online examinations and also minimum total score to be considered for shortlisting depending on the number of vacancy available। cutoffs will be decided and candidate will be shortlisted for further process। जो कट ऑफ मार्क जाएगा आपकी CBT एग्जाम में, देन आपको जब आप सिलेक्ट हो गए तो फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा आपको। इंटरव्यू, द बैंक विल कंडक्ट द पर्सनल इंटरव्यू फॉर ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू बैंक ही कंडक्ट करेगा। टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू 50, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी 50% जनरल EWS कैटेगरी के लिए है और 45 SC/ST OBC उनके लिए है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ओबटेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। द फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो ये जो स्क्रूटिनी सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसी हिसाब से होगा, आप लोग देख लेना। एडमिशन प्रोसीजर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस आफ्टर फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज above have to mandatory pass the post PGDVF and post graduate diploma in the banking finance course 1 year 9 months of classroom training and 3 months on job training बिफोर गेटिंग इंडक्टेड एंड ऑब्जर्व इन द बैंक। जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाओगे तो ये कोर्स आपको करना पड़ेगा बैंक के माध्यम से। ड्यूरिंग द कोर्स कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस DPF एंड JIIB फ्रॉम IIBF। डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट इसी में है, द डिटेल्स रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम व्हिच कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर। पेमेंट ऑफ कोर्स फी, the amount of course fee to be paid by the candidate and procedure payment shall be informed later। course fee will be include lodging boarding expense, the education fee whole 9 months post graduate। तो ये है द कोर्स फी टेनेटिवली बिटवीन 3 लाख से 4 लाख एक्सक्लूसिव GST।
द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू पे द कोर्स फी टू द इंस्टीट्यूट एज पर द पेमेंट टर्म्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। दो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड हो जाएंगे तो उनको पेमेंट देना पड़ेगा ये ट्रेनिंग के लिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू पे कोर्स फी फ्रॉम देयर ओन सोर्स और बाय अवेलेबल एजुकेशन लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये इसी में एक अवेलेबल हो जाएगा, आप अपने खुद की पैसा मतलब खुद की पैसा के हिसाब से आप कोर्स कर पाओगे एंड आप अवेल भी कर पाओगे एजुकेशन लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एंड एनी अदर बैंक ऑफ देयर चॉइस सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। एनी अदर एक्सपेंस आज मैंडेट इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस PGDPF कोर्स लाइक सर्टिफिकेशंस एग्जामिनेशंस बुक एक्सेट्रा विल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट इफ द। तो ये देखिए जब आप ये सिलेक्शन हो जाओगे तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स का नाम है PGDBF जो कि मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया था। तो ये उसका जो है जो 9 मंथ्स की कोर्स है तो इसी में आपकी खर्चा आ जाएगी 3 लाख से 4 लाख तक। तो ये आप ओन आपकी खुद का पैसा से आप पढ़ाई मतलब कर पाओगे, नहीं तो आपको जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एजुकेशन लोन देखिए द बैंक में ग्रांट द एजुकेशन लोन टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एज पर द प्रिवेलिंग स्कीम गाइडलाइंस एज पर द लोन क्वांटम मार्जिन एंड सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट रेट एंड इंटरेस्ट रिपेमेंट and based on the outcome of the CIBIL report for the selected candidate as is your parents candidate is eligibility सारी चीज़ देख के आपको ही लोन मिल जाएगी। and reimbursement of the course fee after the successful completion 5 years in the bank by the office of the bank will be reimbursed for the course fee only interest GST applicable fee to the successful candidate only course fee will be reimbursement and no other additional charge cost will be considered the। तो ये आप लोग देख लेना जब अप्लाई करोगे, ये भी अच्छे से पढ़ लेना इस एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, तो ये देखिए कोर्स पीरियड ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रेनिंग पीरियड 9 months द कैंडिडेट शैल बी पेड स्टाइपेंड 2500 पर मंथ ड्यूरिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग द मंथली स्टाइपेंड शैल बी 10,000 द कैंडिडेट शैल बी absorbed in junior management grade scale 1 after successfully completion of the training program the candidate will be प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 years आपकी प्रोबेशन पीरियड रहेगा। डिसिप्लिनरी नॉर्म्स कैंडिडेट आर एक्सपेक्ट द मेंटेन द डेकोरम डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी एंड एथिकल कोड एंड कंडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स आफ्टर ऑब्जर्वेशन इनटू द बैंक कैंडिडेट विल हैव टू कंपेल विद द अटेंडेंस नॉर्म्स एंड लर्निंग आवर्स फॉर कोर्स कम्प्लीशंस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख लेना अच्छे से। एग्जामिनेशन सेंटर देखो while appearing for the interview the candidate should produce valid prescribed document in the absence of the valid document candidature of the candidate shall be cancelled। the bank take no responsibility to receive collect any certificate remittance and documents sent separately list of documents to be produced at the time of interview। जो भी डॉक्यूमेंट हैं इसी लिस्ट में तो आपको इंटरव्यू के टाइम में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेकर आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो आईडी प्रूफ, मार्कशीट ऑफ आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका मार्कशीट का और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है मार्कशीट एंड मेन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम असेट सर्टिफिकेट एंड ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज। एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज पेबल फ्रॉम 30 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 ओनली ऑनलाइन पेमेंट बोथ इंक्लूसिव शैल बी फॉलोज 150 वुमेन SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए एंड 75 एक्सक्लूसिव GST फॉर ऑल अदर्स। ठीक है, तो आपकी ये है एग्ज़ाम फ़ी है। तो ये था प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो द ऑथराइज्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट, जैसे ये आप देख पा रहे हो ये वेबसाइट है उनकी centralbankofindia.co.in/en। इस साइट में आपको जाके अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये था, ये नोट कर लीजिए आप लोग।
और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये ध्यान रखना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन से हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एज मेंशन्ड इन क्लॉज IX ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इफ़ एप्लीकेबल। तो उसी में और कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना है, ये जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसी में एक कोर्स करना पड़ेगा, जो कोर्स के लिए आपको 3 लाख पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना और अच्छे से देख के फॉर्म को अप्लाई करना। कुछ डाउट है तो मैसेज करना। तो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।